नमस्कार, स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री, सभी किसान भाइयों को अब बिना गारंटी 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बजट में अन्य बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया टैक्स कानून पेश करने की घोषणा की। बजट में किसान, महिला, युवा तथा मिडिल क्लास पर ध्यान देते हुए अन्य प्रमुख घोषणाओं में आईआईटी, मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ाने और एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना शामिल है। नया टैक्स कानून अगले सप्ताह संसद में पेश होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 से 5 लाख रुपए हुई। 2015 के बाद बने आईआईटी में 6,500 नई सीटें बढ़ेंगी। हाइलाइट्स पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें नवभारत टाइम्स.com। बजट पेश करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नई दिल्ली। मोदी सरकार ने टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडिल क्लास पर खास फोकस रखा। वित्त मंत्री ने जहां आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की, तो एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना का भी ऐलान किया। आइए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर डालें। 12 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन की सीमा 3 लाख से रुपए बढ़कर 5 लाख रुपए हुई। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे 6,500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की घोषणा की है। 5 विश्वस्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1,50,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75,000 करने का है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना किया गया। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के पहली बार बिजनेस शुरू करने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। योजना के तहत 120 नए डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे, जिनसे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस फंड से रचनात्मक पुनर्विकास को बल मिलेगा। साथ ही पानी और स्वच्छ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है। जनविश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार। टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइफ सेविंग दवाओं पर 6% कस्टम ड्यूटी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर जरूर करें।